हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, इंग्लिश की लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 9 डू योर बेस्ट की ग्रामर एक्सरसाइज की थी। आइए आगे चलते हैं और करते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। फर्स्ट पार्ट इज रिसाइट द पोएम अलाउड एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो द पोएम। सो द पोएम इज, हु हैज सीन द विंड, नाइदर आई नor you, but when the leaves hang trembling, the wind is passing through. Who has seen the wind? Neither you nor I. But when the trees bow their heads, the wind is passing by. तो बच्चों, ये थी पोयम विच इज रिटन बाय क्रिस्टीना रोसेटी। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन द विंड? क्या आपने कभी हवा को देखा है? तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, कभी किसी ने हवा को नहीं देखा, तो इसमें हम लिखेंगे नो, आई हैव नेवर सीन द विंड। नेक्स्ट, सेकंड इज, हाउ डू वी नो द विंड इज पासिंग थ्रू? हमें कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? When the wind is passing through, the leaves of the trees start trembling and the trees bow their heads. तो जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं और ट्री जो है वो झुक जाते हैं। सेकंड पार्ट इज लिसन एंड आंसर, गेस हु एम आई। तो बच्चों, यहाँ आपको गेस करना है कि ये जो बातें हैं वो किसने कही। फर्स्ट है, आई एम सॉफ्ट एंड वेरी वेरी लाइट, आई हेल्प बर्ड्स फ्लाई। तो बच्चों, ऐसा क्या होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, लाइट होता है और पक्षियों को उड़ने में मदद करता है? वो है विंग्स, यानी उनके पंख। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट इज, आई एम सॉफ्ट एंड स्क्वेयर इन शेप, आई एम फ्रेंड्स विद योर हैंड्स। तो बच्चों, सॉफ्ट एंड स्क्वेयर इन शेप एंड फ्रेंड्स विद आवर हैंड्स, तो वो है हैंकरचीफ, जिसे हम हैंकी भी कहते हैं। थर्ड इज, आई एम सॉफ्ट एंड स्मार्ट, आई कैन सी इन द डार्क, I like two things that begin with M. तो बच्चों, soft and smart, see in the dark, and two things that begin with M. तो ये होगी cat. Next, I appear after the rain in the sky. I have 7 colors. And 7 colors after the rain, वो होता है rainbow. आइए आगे चलते हैं। Next part is writing section. Look at the pictures and complete the story. You may use the hints given below. बच्चों, यहाँ हमारे पास 2 पिक्चर्स हैं। हमें इस पिक्चर को कंप्लीट करना है, लिखना है with the help of these hints. Rainy day, stuck, market, mud, beat severely, vain, helpless, prayed, came, helped, push, move on. तो बच्चों, यहाँ हम लिख सकते हैं, once a cartman was driving his cart. It was a rainy day. His cart stuck in the mud. He beat the ox severely, but in vain. He was helpless. He prayed to God. A boy came from the market and helped him. He pushed the wheels, and the cart moved on. The cartman thanked the boy. आगे है, second part is, write at least 5 questions that begin with who has. For example, who has stolen my pencil? तो ऐसे 5 क्वेश्चन जो हु हैज से स्टार्ट होंगे वो क्या हो सकते हैं बच्चों? आइए लिखें, हु हैज ब्रोकन माई बोतल, हु हैज स्टोलन माई पेन, हु हैज रिटन दिस पोएम, हु हैज स्टोलन माई मनी, हु हैज बिल्ट द वॉल, एंड हु हैज टेकन माई पेंसिल। बच्चों, इन क्वेश्चंस और ऊपर वाली स्टोरी के रिटन मटेरियल की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां लिंक प्रोवाइड किया गया है इनके रिटन मटेरियल के लिए। आइए आगे चलें। सो द लास्ट पार्ट इन दिस लेसन इज फॉलो अप। ऑल ऑफ अस हैव ए टैलेंट टू डू वैरायटी ऑफ थिंग्स एंड एक्शंस। लुक एट द लिस्ट ऑफ एबिलिटीज लिस्टेड इन द बॉक्स बिलो। टिक द एबिलिटीज दैट यू हैव and add to the list of abilities that you have but are not listed here. तो हर एक बच्चे में, हर एक स्टूडेंट में कुछ ना कुछ एबिलिटीज होती हैं, वो यहाँ लिस्टेड हैं।
अगर इनसे अलग कुछ और एबिलिटीज आप में हैं तो आप यहाँ इसको नीचे इस स्पेस में लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास दिया गया है ड्राइंग, अरेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, पेंटिंग, इंडोर स्पोर्ट्स, कुकिंग, सिंगिंग, गार्डनिंग, प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आउटडोर स्पोर्ट्स। अगर इनके अलावा कुछ और एक्टिविटीज हैं जो आप करते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो वो यहाँ आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था लेसन नंबर 9, डू योर बेस्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस लेसन के किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।